अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ार। गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट हम आपके सामने रखते हैं। और नाज़रीन, जो खबरें हैं वो बड़ी अजीब व गरीब खबरें आ रही हैं। और सबसे पहले तो हम आपको ये जंग की ही खबर बताएंगे कि जंग की क्या सूरत हाल है, क्योंकि सबके लिए यही अहमियत है, यही मसला बना हुआ है जिसकी वजह से सब परेशान हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो अब फिर जो है बढ़ गई हैं, और कहाँ तक बढ़ी हैं ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद नाज़रीन, पीटीआई क्या कर रही है ये भी सूरत हाल हम आपके सामने रखते हैं। तो चलते हैं नाज़रीन, सबसे पहले खबरों की जानिब। अगर हमारी खबरें पसंद आएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। और नाज़रीन, हो सके तो कमेंट्स भी करें ताकि हम अपनी खबरों में इस्लाह कर सकें। तो सबसे पहले नाज़रीन, अजीब व गरीब खबरें क्यों कहा जा रहा है कि रात से खबरें चल रही थी कि ईरान का वफद पहुंच रहा है। वो तो वाकई पहुंच गया, और अब वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची व दीगर जो है इस्माइल बकाई वगैरह उनके साथ वफद है। और फिर ये खबरें आना शुरू हुई कि वो एक उनका अपना पर्सनल जो दौरा होता है, जिस तरह ममालिक दौरा करते हैं एक दूसरे के साथ, वो उनका दौरा है। कोई वो जंग के मुज़ाकरात का नहीं है। वहाँ से वो जो है वो रशिया भी जाएंगे, और एक दूसरा मुल्क का नाम बताया है, वहाँ भी वो उनका दौरा जो है वो रखा हुआ है, वहाँ भी जाएंगे। तो ये सूरत हाल बताई जा रही है। फिर उसके बाद अचानक जो वाशिंगटन तर्जमान है उन्होंने बताया कि ईरान की दरख्वास्त पर वफद जो है वो आ रहा है और मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं। और क्या कौन आ रहा है? स्टीव विटकॉफ आ रहे हैं और जैरेड कुशनर आ रहे हैं, और नायब सदर जो है वो नहीं आ रहे हैं। वो वहाँ से लीड करेंगे, वहाँ से राब्ते में रहेंगे। फिर ये खबरें चलने शुरू हो गई, और वो जो है हामिद मीर की हमें जो है बार बार बातें याद आती हैं कि क्या ये कोई मुज़ाकरात है या कोई सट्टा बाजी जो है। वो कहते हैं कि रात से फिर सट्टा बाजी जो है बड़े बड़े लोगों ने जो है वो लगानी शुरू कर दी है कि मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्या होगा। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन। और वफद तो पहुंचा हुआ है, और अगर वहाँ से वफद वो अभी ताहाल रवाना नहीं हुआ, और अगर उन्होंने कहा कि हफ्ते को वो रवाना 14 घंटे लगते हैं, अगर वो हफ्ते को रवाना होता है तो 14 घंटे का मतलब ये है कि यहाँ इतवार का सारा दिन गुजर जाएगा, इतवार की रात को वो पहुँचेंगे। और यहाँ जो वफद ईरान का आया हुआ वो यहाँ रहता है नहीं रहता, अगर वाकई ये खबरों की कोई हकीकत है तो वो फिर सारा दिन यहाँ ये वफद इंतज़ार करेगा। और ये जो मुज़ाकरात अगर कहें भी कि मुज़ाकरात होंगे तो ये छोटे लेवल पर होंगे, और ये किस तरह कामयाब होंगे, फिर इसकी कामयाबी कैसे होगी, ये समझ से बालातर है। या फिर ये हो सकता है कि पहले टेलीफोन का जो है वो गुफ्तगू पहले हो गई हो, और कोई डोनाल्ड ट्रंप से कोई ऐसा कोई खुफिया पहले बातें हो गई हों, अब सिर्फ जो है उनको फाइनल करके जो है वो फाइनल करना हो। बहरहाल ये जो है ये हमारी समझ से बालातर है कि ये किस तरह ये जो है वो जो बेल मुंडे चढ़ेगी, और जिसको कहते हैं कि किस तरह ऊँट जो है किस करवट बैठेगा। और ये ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं और मुज़ाकरात की, और गैर यकीनी सी सूरत हाल है। और फिर पाकिस्तान ने नाज़रीन पेट्रोल 26 रुपये बढ़ा दिया है, बस थोड़ा सा कम है, 400 को छूने पर है।
तो 400 का फिगर जो है वो अब उसकी तैयारी हो गई है। वो 393 रुपये लीटर जो है ये हो गया है पेट्रोल, और बस थोड़े से कमी रह गई है 400 में। और ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि आवाम के लिए कोई भी सुख की जो है कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। अब नाज़रीन चलते हैं पीटीआई के जानब, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेतन्याहू को जो कैंसर हुआ वो क्या सूरत हाल थी, और ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, पीटीआई का जो जलसा है वो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, और आज़ाद कश्मीर लाल चौक बताया जाता है, वहाँ जलसे की तैयारियां रात भर से जारी है, और आज वो जलसा होगा। वहाँ जो है सुहेल अफरीदी व दीगर जो है अरकाइन असेंबली और दीगर लीडरान वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये जलसों का आगाज़ नाज़रीन शुरू हो गया है, और हमने आपको बताया था कि ये जलसे किस लिए होते हैं, और ज़्यादातर यही होता है कि आवाम को चार्ज किया जाए, और अगला कोई लाया अमल जो है वो कोई सामने नहीं आ रहा, कोई स्ट्रेटजी इस तरह की सामने नहीं आ रही। ताहाल के इमरान खान को किस तरह रिहा कराना है, और या फिर यहाँ तक कि इमरान खान को हॉस्पिटल ही दाखिल करा के उसका मुकम्मल चेकअप कराना है, ये स्ट्रेटजी ताहाल जो है वो सामने नहीं आ रही। फ़िलहाल यही है कि आज़ाद कश्मीर में मुज़फ़्फ़राबाद लाल चौक में जलसा होगा, और फिर आने वाले वक्त में हम इसकी जलसे की सूरत हाल हम आपको बताएंगे। ये ताज़ा तरीन अपडेट है। और उसके बाद नाज़रीन, नेतन्याहू जो है उसको जंग के दौरान नाज़रीन प्रोस्टेट ट्यूमर जो है वो कैंसर ट्यूमर जो है वो हुआ, और उसका प्रोस्टेट में जो है वो कैंसर का जो है वो इलाज कर दिया गया, और ये जंग के दौरान नाज़रीन हुआ, और ये अब बिल्कुल ठीक हैं, कामयाब ऑपरेशन हुआ। और वो बता रहे थे कि जंग के दौरान इसलिए नहीं बताया गया और खुफिया रखा गया कि इसका लोग जो है जंग के दौरान फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसको किसी और तरीके से किसी और एंगल से पेश कर सकते हैं। तो ये खबरें ताज़ा तरीन नाज़रीन नेतन्याहू की जानब से हैं, और बताया जा रहा है कि अब वो ठीक हैं और उनका इलाज हो गया है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट नाज़रीन हमने आपके सामने रखी। और अब जो है पेट्रोल का समझ नहीं आता कि क्या पेट्रोल जो है वो 26 रुपये जो बढ़ाया गया है नाज़रीन, ये क्या हमारा पेट्रोल कौन वहाँ से रोकता है? ईरान तो हमारा पेट्रोल जो है वो हमारे जहाज़ आ रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा, ना अमेरिका हमारा जहाज़ रोकता है। तो फिर ये पेट्रोल बढ़ाया क्यों जा रहा है? ये इसकी वजाहत हुकूमत को करनी चाहिए कि क्या मसले मसाइल हैं जिस वजह से पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। उसकी जो है वो हुकूमत को ये वजाहत तफसील से देनी चाहिए, और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए कि पेट्रोल बढ़ाने की वजूहत हैं क्या। क्योंकि आपके ताल्लुकात तो अमेरिका से भी ठीक हैं, ईरान के साथ भी आपके ताल्लुकात ठीक हैं, तो फिर ये पेट्रोल बढ़ाने की क्या वजह है, किस वजह से बढ़ाया जा रहा है? ये आवाम को एतमाद में लेना मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ये ज़रूरी है, और आवाम के लिए रिलीफ की बजाय ये काम जो है ये उनकी कुव्वत ख़रीद से काम बढ़ता जा रहा है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है नाज़रीन। हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।